शर्मा जी की बातों के बाद रोहित की रातों की नींद उड़ गई थी, लेकिन वो डर से भागना नहीं चाहता था। उसी रात उसने अपने फोन का कैमरा कमरे में ऑन करके छोड़ दिया और खुद कान में ईयर प्लग लगाकर सो गया। शर्मा जी ने बात ही कुछ ऐसी बताई थी, वो भी क्या करता। नींद तो उसको आ गई, लेकिन जब सुबह वो उठा तो कुछ असामान्य नहीं दिखा। सब कुछ तो ठीक ही लग रहा है, फिर भी एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर ही लेता हूँ, आखिर बात क्या है। रोहित ने रिकॉर्डिंग ऑन की, लेकिन जैसे उसने रिकॉर्डिंग चेक की, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ये क्या है? रात 2:47 पर कैमरे में एक धुंधली आकृति कमरे के कोने से आई और बेड के सिरहाने खड़ी हो गई। फिर अचानक कैमरे की स्क्रीन काली हो गई और एक बेहद तीखी चीख सुनाई दी। ये क्या हुआ कैमरे को? ये चल क्यों नहीं रहा? तभी उसमें से एक चीख आई, लेकिन वो इंसानी नहीं थी। वो जैसे किसी घायल जानवर की अंतिम कराह हो। लेकिन रोहित ने तय किया कि अब उसे गली वालों से और जानकारी लेनी होगी। उसने शर्मा जी की बहन सविता दी से बात की, जो वर्षों पहले उसी गली में जन्मी थी। दी, मैंने कल रिकॉर्डिंग में सुना और देखा, एक भयानक आकृति दिखाई दी। शर्मा अंकल ने मुझे चेतावनी तो दी थी, लेकिन क्या है ये सब तो बताया ही नहीं। सविता दी ने कांपते स्वर में बताया, मैं उस लड़के को जानती थी, नाम था रघु। वो दिन में शांत रहता था, लेकिन रात में जैसे उसे कुछ पकड़ लेता था। हम बच्चों को उसके घर जाने से मना किया गया था। कहते हैं वो दीवारों पर अपनी उंगलियों से खून में कुछ लिखता था। मैं नहीं मरा हूँ। फिर क्या हुआ दी? उसके जाने के बाद कई लोग गायब हुए। किसी को घर के पीछे की नाली से खून बहता दिखा। किसी ने रात के 2 बजे किसी बच्चे के कदमों की आवाज सुनी। रोहित ने सविता की बातें सुनी। उसको बहुत डर भी लगा, लेकिन फिर रोहित ने अब उस घर की छत पर जाने का निश्चय किया, जहाँ कोई नहीं जानता था। छत पर घास उगी थी और बीच में एक जले हुए काठ का टुकड़ा पड़ा था, जैसे किसी ने वहाँ किसी को जलाया हो। ऐसा लग रहा है सालों से यहाँ कोई नहीं आया है, इतनी गंदगी है यहाँ। तभी उसकी नजर छत की दीवार पर पड़ी। छत की दीवार पर खून से लिखा था, जिसने मुझे देखा वो कभी नहीं बचा। अचानक रोहित को लगा कि किसी ने पीछे से उसकी गर्दन छुई। कौन है यहाँ? वो पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। छत की हवा अचानक भारी हो गई, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे थाम लिया हो। हवा इतनी तेज थी कि चीजें हिलने लगी। रोहित नीचे भागा। उसको बहुत डर लगा। उस दिन के बाद रोहित ने दिन में कई बार दरवाजा खुद खुलते देखा। चीजें अपनी जगह से हट जाती और सबसे अजीब, उसके मोबाइल में रघु नाम की एक फोटो खुद ब खुद सेव हो गई थी। जो भी है, सामने क्यों नहीं आते? क्यों परेशान कर रखा है तुमने मुझे? लेकिन किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। रोहित बहुत रोने लगा। उसको अकेले अब उस घर में रहा नहीं जा रहा था। फिर भी वो कोशिश करना नहीं छोड़ रहा था। एक रात रोहित गली में कैमरा लेकर निकला, ये देखने की क्या कुछ दिखता है। जैसे उसने गली नंबर 13 में प्रवेश किया, लाइट चली गई। लाइट को भी अभी जाना था, एक तो वैसे भी डर लग रहा है। उसने कांपते हाथों से अपना मोबाइल बाहर निकाला और अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च जलाकर वो आगे बढ़ा। तभी उसको कुछ सुनाई दिया। वो अब बढ़ती ही जा रही थी। रोहित घबराया और पूछा, कौन है? कौन है वहाँ पर? लेकिन तब भी कोई जवाब नहीं आया। तभी एक घर की दीवार पर रोशनी हुई। रोहित ने कैमरा घुमाया। कोने में एक लड़का खड़ा था, चेहरा जला हुआ। वो लड़का मुस्कुराकर रोहित को देखने लगा। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तुम कौन हो? क्या तुम ही गली वाले भूत हो? तुमने गलती की, अब ये गली तेरी भी है। और फिर वो भागा नहीं, वो धीरे धीरे दीवार में समा गया। अब हर रात रोहित को कोई उसके कान में फुसफुसाता, तू अकेला है, अब ये गली तुझसे बात करेगी। बत्तियां झपकती, फ्रिज से पानी नहीं खून टपकता। रोहित बहुत परेशान रहने लगा। वो मुझे मार देगा, मैंने उसको छोड़ दिया है। रास्ते में रोहित को जाते हुए शर्मा जी ने देखा तो शर्मा जी ने रोहित को बताया कि तुम्हें पता है रोहित, गली नंबर 13 की जमीन पर पहले एक बाल मनोचिकित्सा केंद्र था, जिसे बाद में बंद कर दिया गया, जहां बच्चों पर मानसिक प्रयोग होते थे। रघु उनमें से एक था। उसे दवाइयों के जरिए मानसिक रूप से बेकाबू बना दिया गया था। जब संस्था बंद हुई तब उसे गली में छोड़ दिया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि गली वाला भूत वो रघु है? वो इस गली की आत्मा है। अब अगर किसी को वो गली में अकेला पा ले तो उसका शरीर ले लेता है। अच्छा है उससे दूर रहना। रोहित अब और डर गया। उसको लगा जैसे रघु अब उसको छोड़ेगा नहीं। तो रोहित ने तय कर लिया कि अब वो भागेगा
उसने एक रात बैग पैक किया, टैक्सी बुक की और निकलने ही वाला था कि लाइट चली गई। एक तो बात बात पर लाइट चली जाती है। उसका फोन फटाफट फुल ब्लैक हो गया, जैसे किसी ने सिग्नल चूस लिया हो। फिर उसके कमरे का आईना चटक गया और वहां लिखा था, अब देर हो चुकी है। मैं थक गया हूँ ऐसे डर डर के, या तो मुझे मार दो या तो मुझे छोड़ दो। अगले दिन सुबह गली नंबर 13 में मकान नंबर 51 का दरवाजा खुला मिला। अंदर कोई नहीं था। रोहित का सामान वहीं पड़ा था, जैसा वो पैक करके घर से भाग रहा था। लोगों ने उसका फोन चेक किया तो उसके फोन में आखिरी वीडियो चला मिला, जिसमें रोहित खुद से बात कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं थी। बस एक बच्चा कह रहा था, अब ये मेरा है, अब ये मेरा है। गली नंबर 13 में आज भी मकान नंबर 51 का दरवाजा हर रात अपने आप खुलता है। मैंने तो उसको पहले ही समझाया था, लेकिन वो माना नहीं। उसे पहले ही भाग जाना चाहिए था। खैर, अब तो जो हुआ वो हुआ। सुनते हैं भाई, हर रोज सुनते हैं। और अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो किसी बच्चे की धीमी आवाज सुनाई देगा। तुमने मुझे धोखा दिया, अब मैं भी तुम्हें देखूंगा। गली नंबर 13 एक बार फिर शांत दिख रही थी, केवल दिख रही थी। अब उस मकान में कौन रहता है? अभी तो कोई नहीं। मकान नंबर 51 पिछले 2 महीने से खाली था। रोहित के गायब होने के बाद कोई उस ओर देखता भी नहीं था। लेकिन फिर एक दिन विक्रम, एक अकेला पत्रकार, वो घर किराए पर लेने आया। इतनी सस्ती जगह शहर में कहाँ मिलेगी? मकान मालिक ने बिना कोई सवाल किए चुपचाप चाबी दे दी। केवल एक बात कही, दरवाजे बंद रखना और गली में देर रात मत घूमना। वैसे भी वो तो मुझे ना भी बोलते तो भी मैं करता। विक्रम हंस दिया उनकी बात पर। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं था। वो कैमरा, लैपटॉप और कुछ किताबें लेकर घर में शिफ्ट हो गया। उसे क्या पता था कि इस गली में केवल घर नहीं मिलते, गायबियां भी मिलती हैं। पहली रात ठीक बीती, लेकिन दूसरे दिन शाम से ही मकान नंबर 51 में कुछ अजीब लगने लगा। कमरे की दीवार पर अचानक नमी बन गई। उसने हाथ लगाया तो दीवार गीली नहीं, गर्म थी। ये दीवार इतनी गर्म कैसे है? रात को जब वो सोने गया तो बिस्तर पर लेटते ही उसे लगा कोई उसके कान में सांस ले रहा है। वो उठा, कोई नहीं था। लाइट चालू की। कमरे की एक दीवार पर हल्की सी लकीर दिखी, जैसे खून से लिखा हो, तू भी नहीं बचेगा। मुझे लगता है कोई मुझे यहाँ से भगाना चाहता है, लेकिन मैं भी देखता हूँ कौन भगा पाता है मुझे यहाँ से। पत्रकार होने के नाते विक्रम के पास एक पुराना कैमरा था जो रात में इंफ्रारेड रिकॉर्डिंग करता था। उसने मजाक में कमरे में कैमरा फिट कर दिया। अब देखता हूँ कौन भूत है, कल पर्दाफाश करता हूँ इसका। बड़ा आया मुझे डराने वाला। विक्रम कैमरा फिट करके आराम से सोने चल देता है, जैसे उसको पता हो कि वहां कोई भी नहीं है। रात को 3:12 पर कैमरे में कुछ हलचल दिखी। एक बच्चा जो छत से उल्टा लटक रहा था, विक्रम के ऊपर मंडरा रहा था। वो हंस रहा था मगर आवाज नहीं थी। विक्रम की आंख खुली। उसने ऊपर देखा। वो डर गया। कौन हो तुम? तभी अचानक कैमरे की स्क्रीन फटी और एक जोरदार चीख गूंजी। कौन है यहाँ? तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। ये करते करते सुबह हो गई। विक्रम अब गुस्से में था। उसका कैमरा जल चुका था। विक्रम ने उस गली और मकान के बारे में गूगल पर खोजबीन की। तभी उसे एक पुराना ब्लॉग मिला। मैं मकान नंबर 51 में था, रोहित। ब्लॉग में डरावनी घटनाओं, बच्चों की आवाज और एक रघु नाम के भूत का जिक्र था। ये कैसे बच्चे का जिक्र कर रहा है? वैसे ही बच्चा तो मैंने भी देखा था। अंत में लिखा था, अगर कोई इस घर में आता है तो उसे बताओ कि भूत को डराकर भगाया नहीं जा सकता, ये उसकी गली है। और फिर स्क्रीन ब्लिंक हुई। ब्लॉग अपने आप डिलीट हो गया। विक्रम अब रात को गली में निकलता था, पर हर बार उसे लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। एक बार उसने मोबाइल से फोटो खींची। फोटो में उसके पीछे एक जली हुई बच्चे की आकृति खड़ी थी। ये तो सच में भूत है। वो भागा, मगर उसके पीछे बच्चों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। हमें मत छोड़ो, हमें भी ले चलो।